अस्सलामुअलैकुम। इस सेशन के अंदर हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सबसे यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है प्लानिंग के लिए और कॉस्टिंग के लिए, और वो है प्रोडक्ट कॉस्ट। आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट इस सिस्टम में बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि इसके अलावा आप फोरकास्ट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिस्टम जो है कस्टमाइज फार्मूला अप्लाई करने का ऑप्शन भी देगा, और इसके अलावा इसके अंदर कॉस्टिंग के डिफरेंट हेड्स आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपनी कॉस्टिंग के ऊपर। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अकाउंट्स मॉड्यूल में। अकाउंट्स मॉड्यूल के अंदर आपको कॉस्टिंग का एक मेन्यू बिल्कुल सेपरेट नज़र आएगा, जिसमें टॉप पे दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये दोनों ऑप्शंस डिफरेंट टाइप के लिए। एक कॉम्पोजिशन का मतलब ये कि फॉर्मुलेशन दे दी हुई है आपकी प्रोडक्ट की, और आप उसके ऊपर कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे वो बेसिकली होगी आपकी कॉस्टिंग फोरकास्ट कॉस्ट के लिए, यानी कि अब आप जो है ना नेक्स्ट ऑर्डर गेन करना चाह रहे हैं, और उसके लिए आप जो है अपना ग्राउंड चेक कर रहे हैं कि मुझे प्रोडक्ट जो है ना वो किस कॉस्ट के ऊपर पड़ सकती है। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे कंट्रोल आ जाएंगे। आप चाहें तो फोरकास्ट कॉस्ट के अंदर इस वक्त जो अवेलेबल न्यू रेट्स हैं वो आप इनपुट करके आप अपनी कॉस्टिंग को चेक कर सकते हैं। जबकि सेकंड कॉस्ट बैच से रिलेटेड है। जो बैच आपका मैन्युफैक्चर हो गया और उसमें जो मटेरियल कंज्यूम हो गया, उसके करस्पॉन्डिंगली जो है ना वो आपको मटेरियल कॉस्ट निकाल कर देगा। यहाँ पर आपके बाकी फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स में ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं, और क्लोजिंग के टाइम पर वो अपना इम्पैक्ट दे देंगे। और यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ आप मटेरियल कॉस्ट को ही निकाल सकते हैं। जबकि कॉम्पोजिशन के अंदर आप जो है फोरकास्ट कॉस्ट पे वर्किंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है आपके डिफरेंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी आपको इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है, ताकि आपके पास एक टेंटेटिव फिगर आ जाए कि आपको अपकमिंग ऑर्डर के लिए जो है वो टेंटेटिव कॉस्ट क्या बनेगी। और इन इस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए उस पे डिफरेंट फैक्टर्स लगाने के लिए आपको जो यहाँ पर ऑप्शन नीचे दो नज़र आ रहे हैं, ओवरहेड फैक्टर्स। ये ओवरहेड फैक्टर्स वो होते हैं, यानी कि आप फोरकास्ट कॉस्ट निकालने के लिए जा रहे हैं तो उस पे लगने वाले एडिशनल एक्सपेंडिचर्स वो आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे और एलोकेट कर देंगे पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई इनडायरेक्ट कॉस्टिंग लग रही है, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग यानी कि लेट सपोज उसकी टेस्टिंग के ऊपर कॉस्टिंग लगती है, वो आपने कैलकुलेट करके रखी हुई है कि एवरेज जो है पूरे एनुअल आपके जो है लास्ट ईयर के अंदर टेस्टिंग के ऊपर क्या कॉस्ट आई थी, तो वो आप एवरेज कैलकुलेट करके भी अप्लाई कर लें अपनी कॉम्पोजिशन के ऊपर, ताकि आप जो है नियरेस्ट के करीब पहुंच सकें कि आपकी जो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगी तो वो अप्रॉक्सीमेटली किस कॉस्ट के ऊपर मैन्युफैक्चर होगी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। आप ओवरहेड फैक्टर्स लगा सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेट सपोज अभी बैच की कॉस्ट को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फोरकास्ट कॉस्ट के लिए। और फोरकास्ट कॉस्ट के लिए हम कॉम्पोजिशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे, ये अभी हम अकाउंट्स मॉड्यूल के अंदर ही हैं, तो हमारे पास जितनी भी कॉम्पोजिशन सिस्टम में एंटर हुई हुई हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ पर हम अपनी डिज़ायर कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज ओनिमाइसिन हमारे पास जो है वो 70% वाला एक प्रोडक्ट है, वो हमारे पास दो पैक साइजेज में अवेलेबल है। एक हमारे पास जो है ना 0.5 के अंदर भी अवेलेबल है, यानी 500 ग्राम की पैकिंग के अंदर, और एक 1 kg की पैकिंग के अंदर अवेलेबल है। और 1 kg की पैकिंग के ऊपर हम वर्किंग करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी जो है ना हमें दो पार्ट नज़र आ रहे हैं। रॉ मटेरियल कॉस्टिंग के लिए रॉ मटेरियल का पार्ट नज़र आ रहा है, पैकेजिंग मटेरियल के लिए पैकेजिंग का पार्ट नज़र आ रहा है। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, तो जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो आपने वहाँ पर ओपन किए हुए हैं हेड, वो आप यहाँ सेलेक्ट करके पर यूनिट प्रोडक्ट, अब आप यहाँ पर जो है ना चाहें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें और उसकी क्वांटिटी। लेट सपोज हो सकता है आप इंजेक्शन बना रहे हो और इंजेक्शन के अंदर आपके पास जो है ना फ़िल्टर्स यूज़ होते हो, तो फ़िल्टर आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर उसको मिसलिनियस एक्सपेंस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का हेड खोल के उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, और वो पूरे इस 400 kg को मैन्युफैक्चर करने में उसकी कितनी क्वांटिटी लगती है वो आप यहाँ इनपुट कर लें। तो इस तरीके से सिस्टम जो है ना वो जो मटेरियल आपके पास रिसीव हुआ है उसके लास्ट रेट अप्लाई करके इस कॉस्ट में इंक्लूड कर देगा। लेकिन अगर आपको पता चलता है उस फिल्टर के रेट बढ़ गए, तो आप कस्टम रेट यहाँ इनपुट कर दें तो नए रेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। एक स्टेप बैक करता हूँ, वापस आता हूँ पीछे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इस तरीके से इनपुट हो जाएंगे। अब मैं रॉ मटेरियल पे आता हूँ। रॉ मटेरियल के अंदर ये इंग्रेडिएंट जा रहे हैं 400 kg बनाने के लिए,
और यहाँ पर अगर मैं कस्टम रेट इनपुट करता हूँ, यानी मार्केट के करंट रेट आपका सप्लाई चेन डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर देता है और वो हमारे लास्ट एग्जिस्टिंग रेट से अलग होते हैं, तो आप यहाँ पर कस्टम रेट इनपुट करें ताकि आप जो है ना मार्केट रेट को कम्पीट कर सकें और आपको एग्जैक्ट फिगर पता चल सके। लेट सपोज मैं यहाँ पर कोई भी रेट इनपुट नहीं कर रहा, कस्टम रेट इनपुट करने के बजाय अगर आपको नए रेट नहीं पता चले तो ऑप्शन आपको जो है ना सॉफ्टवेयर और ये भी दे रहा है कि आप चाहें तो यहाँ पर परसेंटेज डालते हैं। हो सकता है कि भाई अब मेरा जो ऑर्डर है वो 2 महीने बाद का है, तो 2 महीने बाद जो है ना इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, हो सकता है 2% रेट बढ़ जाए, तो आप यहाँ परसेंटेज लगा लें 2%। 2% से क्या होगा, जो लास्ट रेट इसका रिसीव हुआ है उसके अंदर 2% रेट बढ़ा कर वो कॉस्टिंग निकाल कर दिखाएगा। इसको भी हम चेक करेंगे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैकेजिंग को भी। इसके बाद पैकेजिंग के अंदर भी हमारे पास इंग्रेडिएंट नज़र आ रहे हैं जो कि 400 केजी को पैक करने के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अंदर भी जो लास्ट रिसीविंग है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। नहीं तो अगर आप कस्टम रेट अप्लाई करना चाहते हैं तो कस्टम रेट इनपुट करते हैं, हो सकता है मार्केट में रेट चेंज हो गए हो। नहीं आपको आइडिया है, आपको एक अंदाज़ा है कि 2% रेट बढ़ चुके होंगे, 5% बढ़ चुके होंगे, जिस इंग्रेडिएंट के बढ़ चुके होंगे उसकी परसेंटेज यहाँ अप्लाई कर दें। मैं रॉ मटेरियल पे ही रहते हुए रिपोर्ट को ओपन कर रहा हूँ। तो अब आपके सामने जब ये रिपोर्ट ओपन होगी तो ये आपको दो पार्ट के अंदर मेजर नज़र आएगी। एक नज़र आ रही है रॉ मटेरियल, दूसरा पैकेजिंग। रॉ मटेरियल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एपीआई है एक्टिव है वो हमारे पास लास्ट रिसीव हुआ है अक्टूबर में 11,615 का। तो ये देखें इसने इसके रेट अप्लाई कर दिए, बाकियों के रेट हमें मिले ही नहीं है क्योंकि सिस्टम के अंदर इनकी रिसीविंग नहीं हुई हुई, अदरवाइज़ वरना ये ऑटोमेटिकली इनकी रेट उठा लेता और इसकी टोटल अमाउंट बनाता, रॉ मटेरियल की पैकेजिंग की टोटल अमाउंट बनाता, और अगर आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगाया होता तो उसकी भी एक अमाउंट जनरेट करता। इन तीनों अमाउंट को जनरेट करने के बाद 400 केजी के लिहाज से पर यूनिट वैल्यू निकाल कर वो आपको दिखा देता। और पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए अब ये आपके पास जो सबसे पहली पर यूनिट वैल्यू नज़र आ रही है ना, ये टोटली मटेरियल की है। और अभी तक सिर्फ हमारे पास जो रेट लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं एपीआई के, यानी कि एक्टिव के। तो ये एक्टिव के लिहाज से ही अभी कॉस्ट जनरेट हुई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो है ओवरहेड हम अलग से भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जो है ना सिस्टम के अंदर आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ओवरहेड क्यूसी की टेस्टिंग का जो है ना 5,000 रुपीज़ पर बैच के लिहाज से ऐड ऑन हुआ है। तो 5,000 रुपीज़ इस टोटल अमाउंट में ऐड हुआ, तो उसके बाद जो है ये आपकी जो है ना टोटल अमाउंट पर यूनिट की वो 8,130 से बढ़कर 8,143 रुपये हो गई है। इसी तरीके से यील्ड लॉस परसेंटेज आपने 5% पे सेट की हुई है क्योंकि आप टेंटेटिव कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी अमाउंट उसने अलग कैलकुलेट कर दी है और उसके बाद एक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है कि 3 फॉर्मूले को हमने मीन ले लिया है कि जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है उसमें 10% हम अपना प्रॉफिट मिलाएं, ये हमारे पास एक्चुअली आउटपुट आ जाएगा। और एक ओवरऑल जो भी हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आई है उसके अंदर हमारे तमाम एक्सपेंडिचर्स मिला लें तो 35% उसके अंदर ऐड ऑन कर दें। जबकि एक और हमारे पास फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, ये कस्टमाइज फार्मूला है, ये आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि सिस्टम जो है ना किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स फार्मूला अप्लाई कर सकता है। इसके बाद ये 25% लगाएगा, 25% के बाद जो अमाउंट आएगी उस पर फर्दर 10% लगा रहा है, तो ये एक अलग अमाउंट कैलकुलेट हो रही है, ये एक अलग अमाउंट कैलकुलेट हो रही है और ये एक अलग अमाउंट। इन तीनों अमाउंट का भी मीन लेने के बाद फाइनली उसने एक कॉस्ट दी है और ये कॉस्ट जो है आपकी कैलकुलेशन के लिहाज से पर यूनिट सामने आ गई है। लेट सपोज मैं इसके रेट 11,600 समथिंग थे मार्केट में, मैं कहता हूँ, लेकिन अब मुझे मिल रहे हैं 13,000। मैं 13,000 अप्लाई करता हूँ और इसी रिपोर्ट को अगेन ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने कस्टम रेट लगा दिया और कस्टम रेट के लिहाज से अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब आपकी अमाउंट भी बढ़ गई है। मैं कहता हूँ कि नहीं, कस्टम रेट के बजाय मुझे जो लास्ट रेट मिले थे उसके अंदर लेट सपोज 5% मेरी जो है ना कॉस्ट बढ़ गई होगी इसकी, तो मैंने जस्ट परसेंटेज अप्लाई कर दी और अब इसी रिपोर्ट को मैं रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 11,615 में 5% उसने ऐड करके एक अमाउंट कैलकुलेट कर ली है जो कि आपके सामने 3414,810 है। अगर मैं इस परसेंटेज को रिमूव करता हूँ तो अमाउंट वापस एक्चुअल के ऊपर आ जाएगी 341 की अमाउंट। अब आप गौर से देखिएगा ये अमाउंट कम हो जाएगी, ये देखें 325 हो गई है, यानी एक्चुअली जो रेट है उसके ऊपर कैलकुलेट हो गई है। तो इस तरीके से आपकी ये कॉस्टिंग, ये फोरकास्ट कॉस्ट है।
इस फोरकास्ट कॉस्ट के ऊपर आप जो है ना अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, आगे के ऑर्डर्स के लिए जो है ना ग्राउंड चेकिंग कर सकते हैं कि कितनी फिजिबिलिटी है क्या, और हम उसको क्या ऑफ़र रेट दें। ऑफ़र रेट के लिए आपके पास कंपोजिशन के ज़रिए आप फोरकास्ट कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बैच कॉस्ट जो है वो सिंपली इसलिए होती है कि जो आपने बैचेस जनरेट किए हैं उसके ऊपर जो मटेरियल इशू हुआ है, जो भी मटेरियल इशू हुआ है और जिस कंसाइनमेंट का हुआ है उसके वो एक्चुअल रेट लगा के आपको जस्ट मटेरियल कॉस्ट दे देगा। इस वक्त अभी एक ही बैच डला हुआ है और इस बैच का जो है ना हमारे पास कोई भी इशुएंस नहीं हुई है, तो ये अभी हमारे पास इसकी कॉस्ट ज़ीरो होगी। ये देखें, रेफरेंस नंबर डैश आ रहा है इसका, और डिस्पेंस क्वांटिटी सबकी ज़ीरो है, इसलिए अभी तक इसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हुई है। और ये इस बैच की कॉस्ट की रिपोर्ट है। जैसे ही इसके अगेंस्ट मटेरियल इशू होंगे, जिस कंसाइनमेंट के वेयर हाउस इशू करेगा उसके ही फाइनेंशियल इफेक्ट यहाँ उठेंगे और एग्जैक्ट कॉस्ट आपको यहाँ पर पता चल जाएगी इंक्लूडिंग यील्ड लॉस। क्योंकि आउटपुट आपके पास जो आना चाहिए था वो आपके पास 400 केजी आना चाहिए था, लेकिन लेट सपोज आपके पास जो यूनिट पैक हुआ है उसके लिहाज से जो है ना 390 केजी के करीब कंज्यूम हुआ है, बाकी जो है आपका 10 केजी वेस्ट हुआ है, तो वो भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगा और आपको एक्चुअली जो कॉस्ट बैच की मिलेगी उसके अंदर यील्ड लॉस शामिल हुआ हुआ होगा। तो कॉस्टिंग का जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। ये ओवरहेड के जो है ना फैक्टर्स हैं, और ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी रखें, आप चाहें तो डिफरेंट पॉलिसी बना सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट ना हो। लेट सपोज मैं एक पॉलिसी बना रहा हूँ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, यानी इंपोर्ट के लिए अलग, सॉरी एक्सपोर्ट के लिए मैं अलग बनाना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट वाली टाइप के लिए, तो ये डिफ़ॉल्ट आप सिलेक्ट ना करें, एक और पॉलिसी बनाएं, फॉर्मूला उसके अंदर आप ऐड कर लें इसके अंदर। और यहाँ पर जो है आप फॉर्मूला आपने ऐड कर दिया है, तो ये पॉलिसी अप्लाई नहीं हो रही डिफ़ॉल्ट में। तो जिस कॉम्पोजिशन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेट सपोज़ कि मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरहेड ग्रुप जो है ना वो जर्नली इसके अंदर सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको आप एडिट करें और अपनी डिज़ायर पॉलिसी यहाँ सेलेक्ट कर लें, तो इसके ऊपर जो है आपकी डिज़ायर पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी एक्सपोर्ट वाली। तो आप डिफरेंट फॉर्मूले बना सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट की अलग हो सकती है। अब आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर सिर्फ फार्मूला 4 जो हमने अभी जनरेट किया था वो ही अप्लाई हो रहा है, बाकी तमाम फार्मूले हट गए हैं। तो कंट्रोलिंग बहुत है, और आप अपनी फॉर्मुलेशन जो है ना उसके करस्पॉन्डिंगली कॉस्टिंग जिस तरह भी चाहें कंपोज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं इस पे पॉलिसी जर्नल वाली ही रिट्रीव कर देता हूँ, और ये ओवरऑल मैंने आपको कंप्लीट पिक्चर दिखा दी है कॉस्टिंग के हवाले से। थैंक यू।